हेलो दोस्तों, राधे कृष्णा। मैं नीलम तिवारी आप लोग का अपने चैनल राधे कृष्णा में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि त्योहारों का सिलसिला शुरू हो चुका है। तो जन्माष्टमी अब जा चुकी है। अब आने वाली है हरतालिका तीज, जो कि बहुत ही कठिन व्रतों में माना जाता है। इसमें अन्न और जल दोनों ग्रहण नहीं करते हैं। बहुत ही तप करना पड़ता है इस व्रत को करने के लिए। ये व्रत उतना आसान नहीं है जितना आसान लगता है। तो चलिए हम बताते हैं कि देखिए, आज हम सिर्फ आप लोग को पूजा की विधि बताएंगे कि पूजा हरतालिका तीज में पूजा कैसे करनी चाहिए। ठीक है, इससे पहले अगर आप लोग नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। जो बेल आइकन होता है उसको प्रेस कर दीजिए ताकि मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो देखिए, हरतालिका तीज में क्या करना है, सभी बहनें क्या करिए आप लोग। जिस दिन हरतालिका तीज है, 30 तारीख को आप लोग को, 30 अगस्त को हरतालिका तीज है। इस दिन आप लोग को सुबह उठना चाहिए। जैसे जब आप लोग सरगही खाने 3 बजे उठती हैं तो नहा वहा लेती ही हैं। 3 बजे नहाने के बाद ही आप लोग सरगही ग्रहण करिए तो ज्यादा उत्तम माना जाता है। ठीक है, उसके बाद से आप लोग पूजा की अपनी तैयारी कर दीजिए। सुबह उठने के बाद क्या करना चाहिए, एक बार इसमें 3 बार नहाने का विधान होता है। तीज में लोग अक्सर 3 बार नहाते हैं। एक बार जो आप लोग सरगही खाते हैं तब नहाते हैं। एक बार जब सूर्य उदय हो जाता है तब नहा के सूर्य देवता को अर्घ देते हैं। फिर शिव मंदिर जाते हैं, जो पास में मंदिर होता है, वहां पे शिवालय में जाके शिव जी को फिर जलाभिषेक उनका करते हैं। फिर उसी समय आपको इस व्रत का संकल्प लेना पड़ता है। हाथ में आप लोग को अक्षत लेना चाहिए और फूल लेना चाहिए, जल लेना चाहिए। इसी समय आप लोग को संकल्प इस व्रत का लेना चाहिए। सुबह के टाइम पे ही जो व्रत का संकल्प होता है, सुबह के टाइम में आप लोग को लेना चाहिए और भगवान भोलेनाथ से कहना चाहिए कि हे प्रभु, मेरा ये जो व्रत है आप किसी विघ्न बाधा के पूर्ण कीजिए। ये कहते हुए अपना संकल्प लेना चाहिए। उसके बाद पूरे दिन आप लोग को बिना जल के रहना है। और जैसे आप लोग को पूरे दिन आप लोग की तैयारी में ही बीत जाती है तो आपको क्या करना है कि एक शुद्ध पाटा लेना है। पाटा चौकी जिसको बोलते हैं, चौकी लीजिए, उसको गंगा जल और जल से उसको शुद्ध कर लीजिए। जहाँ पे आपको पूजा पाठ करना है उस जगह को आप लोग को एकदम शुद्ध कर लेना है। धुलाई कर लीजिए, पोछा लगाइए, गंगा जल छिड़के शुद्ध करिए। फिर जो होता है ना, फिर एक मंडप बनाना होता है आप लोग को। मंडप के लिए क्या चाहिए आपको, केले का पत्ता चाहिए। ठीक है, केले का पत्ता लीजिए। चौकी जो होती है, चौकी पे लाल वस्त्र को रखिए। वस्त्र को रखने के बाद आप लोग को पार्थिव शिवलिंग बनाना है। पार्थिव शिवलिंग कैसे बनाएंगे आप लोग, एक बड़ा सा आप लोग परात लेंगे। परात में क्या करेंगे, काली मिट्टी लेंगे, बालू लेंगे, रेत लेंगे। इन तीनों को मिला के उसमें थोड़ा सा आप लोग को गंगा जल डालना है। गंगा जल डाल के आप लोग को शिवलिंग का निर्माण अपने हाथों से करना है। जो महिला व्रत कर रही है उसको ही इसको बनाना है, किसी और से आप मत बनवाइएगा। ठीक है, तो आप इसको जब बनाएंगी तो पहले आपको क्या करना, पहले अर्घा बनाना है। अर्घा बनाने के बाद फिर आप क्या करेंगे, जहां से जल निकलता है, जो अशोक सुंदरी को जो हम लोग बोलते हैं, वो बनाएंगे। उसके बाद आप लोग शिवलिंग बनाएंगे। शिवलिंग बनाने के बाद आप उसको थोड़ा सा धूप में रख दीजिए, वो सूख जाएगा शिवलिंग। उसके बाद प्रदोष काल होता है। प्रदोष काल कब होता है, शाम के टाइम के पूजा का इसमें बहुत महत्व होता है। तो शाम के टाइम ही ये हरतालिका तीज के व्रत का जो विशेष पूजा होती है वो शाम के टाइम ही पूजा की जाती है। जब दिन और रात का मिलन होता है उसे हम लोग प्रदोष काल करते हैं। प्रदोष काल आपका चलता है 4 बजे से लेके 7 बजे तक का। ठीक है, 4 से 7 के बीच में ये जो हरतालिका तीज का व्रत का पूजा आप लोग को कर लेना चाहिए किसी भी हालत में। तो जब आपका शिवलिंग सूख जाता है उसको आप परात में रख दीजिए। और जिस चौकी पे आपने मंडप बनाया है, केले का मंडप बनाइए। फूलों से जो होता है बंदार बने, छोटे छोटे फूल वहां पे अगल बगल लटकाइए। जैसे एक शादी का मंडप बनता है उस तरह मंडप बना के, मंडप बनाने के बाद आपको उस परात में शिवलिंग को उस वेदी पे रखना। पहले रख के आपको मंडप कभी नहीं बनाना चाहिए। उसके बाद उस शिवलिंग की आप लोग को पूरी विधि विधान के साथ पूजा करना चाहिए। पूजा में आप सामान क्या होना चाहिए भी सुन लीजिए। देखिए, माता जी को, जैसे माँ गौरा को जितनी भी सुहाग की चीजें 16 श्रृंगार होता है वो सब आप लोग को चढ़ाना चाहिए। ठीक है, आप उसको चढ़ाइए। गणेश जी के भी आप बनाएंगे। गणेश जी होते हैं, उसमें पहली पूजा आप गणेश जी का करेंगे शाम को। फिर उसके बाद शंकर जी और पार्वती जी की पूजा, गणेश जी की पूजा करने के बाद ही आप करेंगे। तो दोनों लोग के लिए जनेऊ चाहिए। जो पहला चीज होता है, गणेश जी के लिए जनेऊ चाहिए, शंकर जी के लिए जनेऊ चाहिए।
एक गमछा हो तो बहुत अच्छा है, धोती कुर्ता हो तो और उत्तम है। ठीक है, जितना आपकी सामर्थ्य हो उस हिसाब से आप करिए। ठीक है, उसके बाद क्या होना चाहिए, भांग होना चाहिए, धतूरा होना चाहिए, बेल पत्र होना चाहिए, शमी पत्र होना चाहिए। उसके बाद कच्चा दूध होना चाहिए, गंगा जल होना चाहिए, जल होना चाहिए, धूप होना चाहिए, दीप होना चाहिए, फल होना चाहिए, पुष्प होना चाहिए। जिस तरह के, और बहुत जगह तो लोग रत्ना गुझिया चढ़ाते हैं, माँ को गुझिया चढ़ाते हैं। तो अगर आप लोग के यहाँ भी गुझिया बनता है तो वो गुझिया रखिए, फिर फल रखिए, कुछ मिष्ठान रखिए भगवान के लिए, और फिर पूरी विधि विधान के साथ इसकी पूजा मतलब शंकर जी की और माता पार्वती जी का करना चाहिए। इस दिन जो होता है कि माता जी ने शंकर जी को पति के रूप में इसी दिन पाया था। भोलेनाथ ने उन्हें पत्नी के रूप में जो है ये भाद्र मास की तृतीया को ही, उन्होंने शुक्ल पक्ष की तृतीया को ही माता जी को अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार किया था। तब से माता जी ने कहा कि जो स्त्री चाहे जो कुंवारी लड़कियां पूरी विधि विधान के साथ मेरी और मेरे पति भोलेनाथ की पूजा अर्चना करेंगी, उनका सौभाग्य जो है अखंड बना रहेगा। और जो कुंवारी लड़कियां होंगी उनको सुयोग्य वर की प्राप्ति होगी। तो ये व्रत बहुत ही उत्तम है। और जो महिला किसी शारीरिक बस नहीं कर पाती है तो धूप दीप अक्षत जो भी चीज है वो उस दिन जरूर भोलेनाथ के चरणों में चढ़ा दे, जो बहुत असमर्थ। लेकिन एक बार अगर आपने ये व्रत उठा लिया है तो फिर इसको छोड़ना नहीं है आपको। इसका नियम बहुत ही कठिन है। अगर आप नहीं रख सकती तो, अगर मान लीजिए आपकी तबीयत खराब है, किसी कारणवश आप इस व्रत को नहीं कर सकती, तो ये व्रत आपके पति कर सकते हैं आपकी जगह पे। तो इसमें इसी का रात जागरण का बहुत महत्व है। इसमें सोना नहीं चाहिए। भगवान को शाम की पूजा में आपको क्या करना, जब वेदी पे आपने सब कुछ रख लिया उसके बाद पूरी विधि विधान के साथ आप उनकी पूजा करिए। माता जी को सिंदूर अर्पण कीजिए, भोलेनाथ को सब कुछ चढ़ाइए, भांग धतूरा जो भी चीज है सब कुछ चढ़ाइए। गणेश जी के लिए थोड़ा लड्डू जरूर रखिएगा भोग के लिए, लड्डू उनको बहुत प्रिय होता है। तो बिना गणेश की कोई भी पूजा पूर्ण नहीं होती है, तो उनके लिए लड्डू का रखिए। सुहाग की जितनी चीजें सब माता जी को चढ़ाइए। ठीक है, और जो शिव लिंग आपने बनाया है उसकी पूरी विधि विधान के साथ पूजा करिए। सुबह उसी शिवलिंग के पास, उसी माता पार्वती से आप सुहाग ग्रहण करने के बाद, उन्हें मीठा भोग लगाने के बाद सुबह फिर उसका विसर्जन करने के बाद ही आप पारण कर सकते हैं। तो ये आपकी रही छोटी सी वीडियो मैंने बनाया, आपकी पूजा की विधि रही। इस तरह आप लोग पार्थिव शिवलिंग बनाकर आप लोग पूजा कर सकते हैं। अगर आप लोग नहीं कर सकते हैं तो मंदिर जाइए, मंदिर में आप लोग पूजा पूरी विधि विधान के साथ करिए। अगर पार्थिव शिवलिंग नहीं बनाते तो आपके घर में जो शिवलिंग है उसी की आप लोग पूजा अर्चना कर लीजिए। इस तरह आप लोग को हड़तालिका तीज की पूजा अर्चना करनी चाहिए। अगर आप लोग को मेरी वीडियो पसंद आए तो शेयर और लाइक करिए। भोलेनाथ आप लोग का कल्याण करें। सभी लोग को हड़तालिका तीज की सभी बहनों को बहुत बहुत मुबारक। आप लोग का सुहाग यूं ही अखंड भोलेनाथ बनाए रखें। धन्यवाद।